दोस्तों, इस वक्त पश्चिम बंगाल की सियासत में बड़ा भूचाल आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने राज्य के 77 समुदायों, जिनमें से 75 मुस्लिम समुदाय हैं, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। ये मामला है ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के आरक्षण का। सालों से चली आ रही इस कानूनी लड़ाई में अब पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने वो कदम उठाया है जिसकी शायद किसी को उम्मीद ही नहीं थी। ममता बनर्जी सरकार ने जो अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी उसे अब वापस ले लिया गया है और इस फैसले के पीछे है बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली नई राज्य सरकार। तो आखिर पूरा मामला क्या है, कैसे शुरू हुआ ये विवाद, कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ जिसने 75 मुस्लिम समुदायों समेत कुल 77 समुदायों की उम्मीदों को झटका दिया है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें करीब 1.5 दशक पीछे जाना होगा। साल 2010 से 2012 के बीच तत्कालीन पश्चिम बंगाल सरकार ने कई सरकारी आदेश जारी करके 77 समुदायों को ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल किया था। इनमें से ज़्यादातर समुदाय मुस्लिम समाज से जुड़े थे। कुल 77 में से 75 मुस्लिम समुदाय थे। इस समावेशन के बाद इन समुदायों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हुआ। राज्य में ओबीसी आरक्षण की सीमा भी बढ़ाकर 17% तक कर दी गई, जिनमें 10% कैटेगरी ए और 7% कैटेगरी बी के लिए तय किया गया। लेकिन इसी बीच 2011 में एक जनहित याचिका यानी PIL कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल हुई। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि 2010 के बाद जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं वो सही प्रक्रिया के तहत नहीं दिए गए। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 1993 के पश्चिम बंगाल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन एक्ट के प्रावधानों को दरकिनार करके ये सर्टिफिकेट्स बांटे गए हैं। यानी आरोप ये था कि जिस तरह से इन समुदायों को पिछड़ा घोषित किया गया वो प्रक्रिया कानून तौर पर सही नहीं थी। कोई ठोस सर्वे नहीं हुआ, कोई उचित आकलन नहीं हुआ और सीधे राजनीतिक फैसले के तहत इन समुदायों को आरक्षण का फायदा दे दिया गया। ये मुकदमा सालों तक कलकत्ता हाईकोर्ट में चलता रहा और आखिरकार मई 2024 में एक बड़ा फैसला आया जिसने पूरे राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया। 22 मई 2024 को कलकत्ता हाईकोर्ट की एक बेंच ने अपना फैसला सुनाया। जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंटा की बेंच ने साफ शब्दों में कहा कि साल 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट्स गैरकानूनी हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इन 77 समुदायों को ओबीसी सूची में शामिल करने की जो प्रक्रिया अपनाई गई वो कानूनन सही नहीं थी। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को निर्देश दिया कि वो 1993 के एक्ट के तहत एक नई सूची तैयार करें। इस फैसले का सीधा असर ये हुआ कि लगभग 5 लाख सर्टिफिकेट्स रद्द हो गए जो 2010 से लेकर अब तक जारी किए गए थे। हालांकि कोर्ट ने एक राहत भी दी। कोर्ट ने साफ किया कि जो लोग पहले से ही सरकारी सेवा में हैं या जिन्हें आरक्षण के आधार पर पहले ही नौकरी या चयन प्रक्रिया में फ़ायदा मिल चुका है, उनकी नौकरी पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 2010 से पहले जो 66 वर्गों को ओबीसी का दर्जा दिया गया था उस पर कोई सवाल नहीं उठाया गया क्योंकि याचिका में उन्हें चुनौती दी ही नहीं गई थी। यानी विवाद सिर्फ उन 77 समुदायों को लेकर था जिन्हें 2010 के बाद जोड़ा गया था। इस फैसले के बाद तत्कालीन ममता बनर्जी सरकार बैकफुट पर आ गई। सरकार ने राज्य के ओबीसी ढांचे में पहले 113 उप समूह बनाए थे जिनमें से 77 मुस्लिम और 36 गैर मुस्लिम समुदाय शामिल थे। हाईकोर्ट के फैसले ने इस पूरी सूची पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया और ओबीसी आरक्षण की सीमा भी 17% से घटाकर 7% तक करनी पड़ी। जाहिर है ममता बनर्जी सरकार के लिए ये बड़ा राजनीतिक और कानूनी झटका था, लिहाजा सरकार ने इस फैसले को चुनौती देने का फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार के अलावा राज्य के बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने भी अलग से अपील दाखिल की। इसके अलावा कई प्रभावित पक्षों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में करीब 10 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। बीते साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है तब तक कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर आगे कोई सुनवाई नहीं होगी। यानी मामला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। इस बीच पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव भी हुआ। मई 2026 में हुए विधानसभा चुनावों में टीएमसी को सत्ता से बाहर होना पड़ा और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार सत्ता में आई। यही वो मोड़ था जहां से इस पूरे मामले की दिशा बदलनी शुरू हुई। नई सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा में 2 अहम बिल पास किए गए। ये दोनों बिल पुरानी टीएमसी सरकार के दौर के ओबीसी आरक्षण से जुड़े कानून में संशोधन के लिए लाए गए थे।
पहला बिल था वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लासेस यानी अनुसूचित जाति और जनजाति को छोड़कर रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन सर्विसेज एंड पोस्ट संशोधन विधेयक 2026 और दूसरा था वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस संशोधन विधेयक 2026। इन दोनों बिलों को राज्य के बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर मंत्री गौरीशंकर घोष ने विधानसभा में पेश किया। इन कानूनों के पास होने के बाद राज्य में ओबीसी आरक्षण का पूरा ढांचा ही बदल गया। अब कुल 66 वर्गों को ही ओबीसी श्रेणी में रखा जाएगा, जो पहले की विस्तारित सूची से काफी कम है। साथ ही ओबीसी कोटा भी 17% से घटाकर सीधे 7% कर दिया गया है। यानी कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक ही नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इससे साफ है कि नई सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के बजाय उसे कानूनी तौर पर स्वीकार करने और लागू करने का रास्ता चुना और इसी कड़ी में अगला और सबसे बड़ा कदम आया सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपील को वापस लेने का। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ ऑफ जस्टिस इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बगची और जस्टिस बी मोहना की बेंच के सामने ये मामला सुनवाई के लिए आया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने अपनी अपील वापस लेने का फैसला कर लिया है। कोर्ट ने इस अपील को वापस लेने की इजाज़त दे दी। इतना ही नहीं, राज्य के बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने भी अपनी अलग से दाखिल अपील वापस ले ली। यानी अब सरकार और कमीशन दोनों की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं बची। लेकिन कोर्ट ने एक अहम बात साफ की। बेंच ने कहा कि सरकार और कमीशन की अपील वापस लेने से बाकी पक्षकारों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। यानी अगर कोई और प्रभावित व्यक्ति या पक्ष हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देना चाहता है तो वो अब भी ऐसा कर सकता है। इसी सिलसिले में वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत, जो कुछ प्रभावित व्यक्तियों की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने अलग से याचिका दाखिल करने की छूट मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी किया। तो नतीजा ये निकला कि राज्य सरकार की तरफ से अब हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने की कोई कोशिश नहीं होगी और व्यवहारिक तौर पर कलकत्ता हाईकोर्ट का वो फैसला जिसमें 77 समुदायों, जिनमें से 75 मुस्लिम समुदाय शामिल थे, उनका ओबीसी दर्जा रद्द कर दिया गया है, अब पूरी तरह से लागू माना जाएगा। अब सवाल ये है कि इस पूरे घटनाक्रम का असर किस पर पड़ेगा और इससे क्या मायने हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, जिन 77 समुदायों को 2010 के बाद ओबीसी का दर्जा मिला था, उनमें से 75 मुस्लिम समुदाय अब आधिकारिक तौर पर इस सूची से बाहर हो चुके हैं। इनका सीधा मतलब है कि इन समुदाय के लोगों को अब सरकारी नौकरियों और शिक्षा में जो आरक्षण का फायदा मिल रहा था वो अब उन्हें नहीं मिलेगा, सिवाय उन लोगों के जिन्हें पहले ही नौकरी या दाखिला मिल चुका है, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा दी है। राजनीतिक तौर पर देखें तो ये मामला बंगाल की सियासत में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। टीएमसी लंबे समय से इस नीति को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करती रही थी और विपक्ष, खासकर बीजेपी, इसे लगातार तुष्टीकरण की राजनीति बताता रहा। बीजेपी का आरोप है कि बिना उचित सर्वे और आकलन के सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इन समुदायों को ओबीसी सूची में शामिल किया गया था। अब जब शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में है तो उसने इस मामले में जो रुख अपनाया है वो साफ तौर पर हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करने और लागू करने का है। सरकार समर्थकों की दलील है कि ये कोई भेदभाव नहीं बल्कि कानून का पालन है। कोर्ट ने जो प्रक्रिया संबंधी खामियां बताई थीं उन्हें ठीक करने की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ आलोचकों और प्रभावित समुदाय के लोगों का कहना है कि इससे लाखों परिवारों की उम्मीदों को झटका लगा है। जिन लोगों को उम्मीद थी कि आने वाले समय में उन्हें या उनके बच्चों को आरक्षण का फायदा मिलेगा, अब उनके लिए ये रास्ता व्यवहारिक रूप से बंद हो गया है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं किए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि अन्य प्रभावित पक्ष अब भी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकते हैं। यानी कानूनी लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई है, बस सरकार अब इसका हिस्सा नहीं रहेगी। अब आगे इस मामले में क्या होगा, इसे लेकर कई सवाल बने हुए हैं। पहला, क्या कोई और पक्ष सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगा? अधिवक्ता शादान फरासात ने पहले ही संकेत दे दिया है कि प्रभावित व्यक्ति अलग से याचिका दाखिल कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुना जा सकता है। दूसरा, राज्य सरकार को अब नए सिरे से ओबीसी सूची तैयार करनी होगी, जैसा कि हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था। यानी 1993 के कानून के प्रावधानों के मुताबिक ठोस सर्वे और आकलन के आधार पर यह प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और निष्पक्ष होगी, इस पर सबकी नज़र रहेगी।
तीसरा, आने वाले समय में ये मुद्दा पश्चिम बंगाल की राजनीति में गर्माता रहेगा, खासकर आने वाले चुनावों को देखते हुए। टीएमसी इसे लेकर सरकार पर हमलावर रह सकती है, जबकि सत्तारूढ़ दल इसे कानून के राज्य की जीत के तौर पर पेश करता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी पश्चिम बंगाल के ओबीसी विवाद की। कैसे 2010 में शुरू हुआ एक फैसला दशक भर की कानूनी लड़ाई के बाद आज एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की वजह बन गया। 77 समुदायों, जिनमें 75 मुस्लिम समुदाय शामिल थे, उनकी उम्मीदों पर फिलहाल पानी फिर चुका है। लेकिन कानूनी लड़ाई अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हम इस मामले पर आगे भी नज़र बनाए रखेंगे और जैसे ही कोई नई जानकारी सामने आएगी हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमें बताइए और अपनी राय ज़रूर लिखिए। जय हिंद।